Hello everyone, welcome back to my channel and yet another educational video. So today's our topic is on journal. Firstly, we discuss the meaning of journal. Journal is the book of original entry in which business transactions are recorded डेट वाइज एंड सीरियल वाइज. इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है वो डेट वाइज और सीरियल वाइज रिकॉर्ड की जाती है. कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी परचेज सेल होती है, उसके बाद जो उसके वाउचर होते हैं, रिसिप्ट्स वगैरह होती हैं, उससे उसकी हेल्प से सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है. डे टू डे ट्रांजेक्शन जो भी जितने भी बिज़नेस की होती हैं वो सबसे पहले वाउचर से जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं. जर्नल डिराइव्ड फ्रॉम जोर, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डे. ठीक है. इट इज़ अ बुक ऑफ डेली ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, एज सिंपल. तो फर्दर हम एक छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं. इसमें क्या होते हैं, पहले कॉलम होता है डेट, देन पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट डेबिट कॉलम, अमाउंट क्रेडिट कॉलम. तो इस तरह से, और पर्टिकुलर में एक हमें नरेशन भी रिकॉर्ड करनी होती है. उसके बाद हमारे हैं रूल्स. क्या हैं जर्नलाइजिंग के रूल्स में? फर्स्ट वन है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सन यानी कि किसी पर्सन का जो अकाउंट होता है, राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा, तो उसके लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट करना है रिसीव करने वाले को और क्रेडिट करना है देने वाले को. ठीक है. तो जैसे कि अब हमने 10,000 है रवि को पे किए हैं, रविस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,000. सिमिलरली अगर रिसीव किया है हमने शाम से 50,000, तो कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू शाम 50,000. उसके बाद है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या रूल होता है इसका? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट. जैसे कि एक हमने कंप्यूटर परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ का, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश. ठीक है. सिमिलरली अगर हमने सेल किया होता तो क्या आ जाएगा? कैश टू कंप्यूटर. उसके बाद हमारा नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉस हो रहे हैं, जैसे कि हमने इंश्योरेंस पे किया है, रेंट पे किया है, वो सब क्या हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे? डेबिट. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. जितने भी हमारे इनकम हैं, जैसे कि कमीशन है, रेंट है, उन सब को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि हमने इंश्योरेंस पे किया है, 5,000 का. ठीक है. तो इंश्योरेंस की क्या एंट्री हो जाएगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. और अगर हमने कमीशन रिसीव किया है, ठीक है, रिसीव किया है, इनकम है, तो क्या हो जाएगा? इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 8,000 रुपीज़. इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है डिस्काउंट का. डिस्काउंट 2 टाइप की होती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो सभी कस्टमर को दी जाती है, MRP पर दी जाती है. ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है. डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइजेस में से माइनस करके हम डायरेक्टली इसको शो करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, गुड्स सोल्ड रुपीज़ 2 लाख एट द रेट 10%. ठीक है. 2 लाख का 10% 20,000.
तो 20,000 सीधा कैश टू सेल्स करके आ जाएगा 1,80,000। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो मतलब हम उसको टाइम लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि आप इतने टाइम में अगर कैश में पेमेंट कर देते हैं तो आपको ये जो है डिस्काउंट अलाउ हो जाएगी। ठीक है। वो होती है कैश डिस्काउंट। जैसे कि वीकली में अगर आप पेमेंट कर देते हैं, मंथली पेमेंट कर देते हैं, तो उन कस्टमर को अलाउ होती है। इसके एक रूल है, जो डिस्काउंट अलाउड होती है वो तो हमारी डेबिट होती है और डिस्काउंट रिसीव्ड होती है वो हमारी क्रेडिट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, कैश फ्रॉम किशन। किशन से हमने कैश रिसीव किया है ₹29,500 का और डिस्काउंट उसको हमने दी है 500 की। तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है, डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किशन। ठीक है। 29,500 500 टोटल हो गया 30,000। अब हमने मोहन को पे किया है 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। हमें उसे 20,000 देने थे, लेकिन हमें उसको कितने दिए हैं, 18,500 दिए हैं। तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसके बाद कुछ रूल्स हैं, बहुत बेसिक से रूल्स हैं गुड्स के लिए। रिकॉर्डिंग इन जर्नल, कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। जैसे कि हमने परचेज किया है 20,000 का, तो क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। ठीक है। अगर हमने गुड्स सेल की है, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जैसे कि हमने सेल की है 30,000 की, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 30,000 30,000। ओके। इफ़ परचेज गुड्स आर रिटर्न, हमने जो गुड्स परचेज की थी उसको हमने रिटर्न कर दिया। परचेज अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट, तो परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है। कैश में आई है तो कैश टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। अगर सेल्स रिटर्न कर दी है तो सेल्स का अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। ये सिंपल सी हमारी एंट्रीज थी जो हम जर्नल में, जिसको हमें फॉलो करना होता है जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।